कुछ लोगों को आप देखिए कि बिना मतलब के कुछ भी नहीं करेंगे, बिना मतलब के घूम रहे हैं, घास पर घूम रहे हैं, गाड़ी से घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। विदेश यात्रा पर निकल गए, क्या मिल जाएगा वहां पर जाकर के भी? विदेश यात्रा करने का ज्यादा मन है तो वहां जाने की कोशिश करो जहां आज तक नहीं पहुंचे हैं, सिद्ध सिला। बाकी तो सब जगह जीव ने पूरे लोक में जन्म मरण किया है। क्षेत्र परिवर्तन में दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं छूटा जहां जीव ने जन्म मरण ना किया हो। जानो ज्ञानी, जब तक अंतरंग मिथ्यात्व ना छूटे। सांप देखा आप लोगों ने? सांप किस किसने देखा? नहीं? सांप खतरनाक जीव माना जाता है, लेकिन उस पर्याय में कौन चले जाते हैं? जो लोग यहां रहकर किसी को पसंद नहीं करते हैं, हमेशा जहर से भरे रहते हैं, गुस्से से भरे रहते हैं, एकदम सब पर कब्जा जमाने की, सबको डराने की कोशिश करते हैं, वो लोग ऐसी पर्याय में चले जाते हैं। जरा सा भी प्रेम भाव नहीं, जरा सा भी वात्सल्य भाव नहीं, लालच रखने वाले लोभी जीव। लेकिन आप देखिए इस जीव की विशेषता है कि ये कुछ महीनों कुछ सालों बाद अपने शरीर की कांचुली उतारता है। क्या करता है? कांचुली निकाल देता है। बहुत बार आपने भी देखी, हमने भी देखी, लेकिन एक खास बहुत निकट से हमने तब देखी। अंकली में आचार्य आदि सागर जी अंकली करके गांव में चतुर्मास था 2013 का। तो हम गांव के बाहर वाली उन जो गुफा में वो बैठा करते थे, एक मिट्टी का एक छोटा सा रूम टाइप का, उस गुफा में हम भी जाते थे अष्टमी चतुर्दशी को। वहीं पूरा दिन ध्यान करना साधना। एक बार गए तो देखा कि छोटा सा हवा आने का तक्का था, छेद, छोटा सा आलिया टाइप का था, उसमें इतनी बड़ी सांप की कांचली। मतलब ये समझ में आएगा कि इसमें सांप भी आता है, रहता है। अब सांप ने कांचली निकाल दी, ठीक है, अब हम आराम से बैठेंगे क्योंकि सांप ने तो कांचली निकाल दी। बैठेंगे आप आराम से, यहाँ सांप रहता है, सांप ने कांचली निकाल दी है तो आप उसके साथ रहोगे? उसने कांचली निकाली है, जहर का त्याग नहीं किया है। ऐसे ही जिन लोगों ने ऊपर के कपड़े निकाल दिए, कुछ सामान कम कर दिया है, कुछ रूप बदल लिया है, उनने कांचली निकाली है। भीतर का मिथ्यात्व का, क्रोध आदि कसायों का जहर तो अभी भी है। जब तक वो नहीं निकलता है, यानी तब तक वह मोक्ष मार्गी नहीं है, शुद्ध नहीं है। उसका डर बना ही रहेगा कि पता नहीं क्या कर बैठे। कितने साधुओं के नाम आते हैं कि जरा सा किसी ने कुछ बिगाड़ दिया तो तुरंत श्राप देने को तैयार। अरे श्राप देने का साधु का क्या काम है? साधु ना तो श्राप देते हैं ना आशीर्वाद देते हैं, वो तो धर्म ध्यान में, आत्म कल्याण में मस्त रहते हैं। हाँ, कोई ज्यादा भक्ति करे, ज्यादा आग्रह करे, नमुस्तु करे तो सद्धर्म वृद्धि रस्तु, तुम्हारे धर्म की वृद्धि हो, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसे साधु होते हैं। मूल गुणों का नाश करके कोई साधु नहीं होते। उस बात को यहां पर कहते हैं, मूल गुणम चित्तूणया बाहिर कम्मम करे जो साहू सोणालहै सिद्धि सुहम जिणलिंग विराध गो नित्यम। मूल गुणों का छेदन करके लाल किले पर प्रवचन होना था, पहला ही दिन था। तो उनने पाटिए बिछा दिए थे। क्या बिछा दिया था?
घास के ऊपर पिलाई बिछा दी थी। अब जब वहां जाने लगे तो थोड़ा थोड़ा हमको दिखा कि भाई यहाँ तो घास है, तो अंदर तक पूरी घास होगी। अब किसी की छाती पर पत्थर रख करके, पिलाई रख करके निकल सकते क्या? तो हमने कहा कि नहीं जाएंगे। लोगों ने कहा महाराज 3-4 हजार लोग बैठे हैं, सब सभा बिखर जाएगी। नहीं, हमने कहा कि घास पे से तो नहीं जाएंगे। घास कहाँ है? बोले पिलाई है। ये तो पिलाई पे तो चल सकते हैं, अमुक चल के चले गए, अमुक आ गए, इस पर निकल गए। हमने कहा, फिर साथ में साधुओं ने समझाया कि पिलाई हटाओ, आगे से तो रैंप बना हुआ है, रैंप पर कोई दिक्कत नहीं, उसके पांव बस जमीन में है, बाकी ऊपर है, बाकी यहाँ जो सामने यहाँ की पिलाई हटाओ। पिलाई हटाई तो देखा थोड़ी थोड़ी जगह है जिसमें ऐसे पांव रख के घास के बीच में से भी निकल सकते। अब कोई कितना आग्रह करे, कितनी बड़ी सभा हो, लेकिन घास पर पांव रख करके मुनिराज मूल गुणम चित्तूण है, मूल गुण का छेदन तो नहीं करेंगे। अहिंसा व्रत उनका 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सब जीवों की रक्षा का संकल्प है, किसी को तकलीफ नहीं देने का उनका व्रत है। हो गई व्यवस्था, अगले दिन से एकदम व्यवस्थित हो गया। मूल गुणम चित्तूण है, मूल गुणों को छेद करके बाहर कम्मम करे ही जो साहू, जो बाहरी कर्म करता रहता है, बड़ा प्रदर्शन, बड़ा दिखावा, सोना लहई सिद्धि स्वहम, वो सिद्धि सुख को नहीं पाता है श्राव को। मुनिराज भी अहिंसा व्रत के धारी हैं, तो श्रावक भी अहिंसाणु व्रत के धारी हैं। कितना ही बड़ा जलसा हो, लेकिन आपके घर में भोजन में पंचेंद्रिय या 30 जीवों से घात से संबंधित कोई चीज नहीं होना चाहिए। कुछ लोग इतने निचले स्तर पर आ जाते हैं कि बोले हमारे कुछ दोस्त शराबी हैं, उनके लिए इसकी व्यवस्था करना पड़ेगी। हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको अंडे चलते हैं, चलते होंगे, उनके घर चलें। दोस्ती निभाना है तो सबसे पहली बात तो उनको ये त्याग करना चाहिए, आपके अच्छे आचार जैसा उनका आचार होना चाहिए। दूसरा, अगर वो नहीं त्याग कर सकते हैं तो कम से कम आपको इतना पक्के बना रहना चाहिए कि चाहे कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, चाहे शादी विवाह हो, चाहे कुछ भी हो, व्यवस्था वही रहेगी जो जैन आचार के अनुकूल है। जैन फूड्स में आजकल बहुत जगह लहसुन प्याज भी नहीं मिलता है। स्टैंडर्ड कई लोग इसको मेंटेन करके रखे हुए हैं, और ऐसे में अगर आप अपने पारिवारिक कार्यक्रम में भी ढीले पड़ जाओ, नहीं थोड़ा तो करना पड़ता है, तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया आपने श्रमण संस्कृति को, पुरखों की भावनाओं को। सावधानी रखिएगा। मूल गुणम चित्तूण है, श्रावक के 8 मूल गुण हैं। मद्य मांस मधु का त्याग, ना खाएगा, ना खिलाएगा, ना खाने वालों की जय जयकार करेगा। 5 उदुम्बर फलों का त्याग, आजकल लोग इसको जानते नहीं हैं ज़्यादा। बड़, पीपर, उमर, कटूमर, पाकर फल, अंजीर वगैरह, इनमें बहुत जीव राशि होती है, इसलिए इसको मूल गुण में ही डाल दिया था। तो आजकल ऐसे तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन दवा वगैरह के नाम पर चलता है, नहीं होना चाहिए। ये 8 मूल गुण, या फिर अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत, 5 अणुव्रत, मद्य, मांस, अंडा मछली वगैरह, और शराब, और वो मधु के छत्ते से, मधु मक्खियों का जीवन है, वो इनका उपयोग नहीं करना। मूल गुणों का छेदन करके फिर आप कितना बड़ा दिखावा करेंगे, कुछ फायदा नहीं। मूल गुणों का छेदन करके फिर दुनिया भर के बाहरी कर्म करता है, अपने आप को बड़ा त्यागी दिखाता है, बड़ा दानी दिखाने की कोशिश करता है, तो कहते नहीं, आप मूल में ही गलत हो गए।
बड़ा तपस्वी दिखाने की कोशिश करते हैं। नहीं, सो ना लाही सिद्धि स्वहम, वो सिद्धि सुख को नहीं पाते हैं। जिन लिंग विराध को नित्यम, वो जिन लिंग का विराधन करने वाले हैं, जिनसे ही जैन बना है। जिन लिंग मतलब मुनियों का लिंग हो गया, ये जिन लिंग हो गया। और श्रावकों का श्रावकाचार वाला श्रावक लिंग। जिन्न, उन्हें अपने आचार विचार की सुरक्षा जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा। आचार्य विमल सागर जी का एक प्रसंग आता है। बाबूजी, उत्तर प्रदेश में विमल सागर जी का विहार हो रहा था, तो गांव का नाम नहीं बोलते हैं, लेकिन तो शुद्धि के लिए जैसे अपन बाहर जाते हैं तो महाराज जी भी जाते थे। तो ये एक आदमी की दुकान गांव के आखिरी छोर पर थी और लगभग वो रोज जो है हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम करता था। तो महाराज जी उसको आशीर्वाद भी देते थे। अब अंदर की क्या बात है उनको क्या पता, ऐसा हमने कोई ज्ञान लगाया नहीं। फिर एक दिन किसी साथ में चलने वाले को कहा, ये तो बहुत भला आदमी है, तो रोज नमस्कार करता है। तो उस श्रावक ने कहा कि महाराज जी, आदमी तो भला है, लेकिन इसका व्यापार ठीक नहीं है, इसको समाज ने बाहर निकाल दिया है। जैन ने? हाँ। क्यों? ये जो है पौआ, पैसा कमाने के चक्कर में इसने शराब का लेना देना, खरीदना बेचना चालू कर दिया है। महाराज जी ने सोचा कि समझाएं। अगले दिन उसको समझाया, भाई ऐसा करते हो क्या? तो उसने कहा कि क्या करें महाराज, कमाई के लिए सब कुछ करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा करना ठीक नहीं है। सौभाग्य से ऐसा ऊंचा कुल धर्म मिला जिसमें जीवों का घात पात हो, ऐसा काम करना ठीक नहीं है। उसने कहा, मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं तो इसमें कुछ पाप नहीं करता हूँ, मैं इसमें कुछ भी दोष नहीं करता हूँ। ऐसी बंद शीशी आती है, बंद बोतल आती है, और मैं बंद बोतल इधर बेच देता हूँ, बीच में थोड़ा सा मुनाफा आता है। वो मुनि महाराज ने कहा, कर्म का उदय भी ऐसे ही बंद बोतल आएगा और बंद बोतल चला जाएगा। जो संपत्ति है वो कहाँ गई तेरे को ही पता ना पड़ेगा। जब तुम्हें पता पड़ रहा है कि गलत चीज है, दूसरों को नुकसान हो रहा है, परिवार उजड़ रहे हैं, तो ऐसा काम तो मत करो। अब फिर इसके बाद तुम और दिखावा करो कि मैंने 4 लोगों को खाना खिला दिया, कि मैंने फिर ये दान कर दिया। तो पहले तो आपका जीवन खुद का सधा हुआ हो, फिर आप कुछ करेंगे तो ज़्यादा प्रेरक बनेगा। आप श्रावक धर्म की विराधना कर रहे हो, क्या मतलब है? यानी श्रावक धर्म भी एक धर्म है, उसकी विराधना ना हो, आसाधना ना हो। पुरखों की तरह इसका नाम बहुत ऊंचा कर पाए ना कर पाए, लेकिन गलत चेष्टा करके इसका नाम नीचा ना हो। देखिए, किम काहि दीवण, 99 नंबर की गाथा है मोक्ष पावट की। किम काहि दिबहि कम्मम, किम काहि दी बहुविहम च खवड़म च, किम काहि दियादावम आद सहाबस विपरीदो। प्राकृत के शब्द हैं। किम काहिदी बहि कम्मम, बाहर की जो तपस्या है, बाहर का जो कार्य है आपका, उससे क्या फायदा होगा? बोले किम काहिदी बहुविहम च खवड़म च, और बताओ बहुत सारे खवण क्षपण, बहुत सारे उपास किए आपने, उससे भी क्या फायदा होगा? किम काहिदी आदाबम, सूरज के सामने बैठ के गर्मी के दिनों में पहाड़ पर आप तपस्या तप रहे, इससे भी क्या फायदा होगा? आद सहाबस विपरीदो, आत्म स्वभाव को जाना नहीं, धर्म को जाना नहीं, और फिर तुम कुछ भी करो कोई फायदा नहीं होगा।
बुरी लगने वाली बात है। लेकिन जब तक असल चीज को न पहचाना तब तक फायदा क्या है। बंदरों ने देखा कि कुछ लोग जंगल में आए हैं और भयंकर सर्दी में भी उन्होंने यहाँ वहाँ से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठे की हैं और गर्मी पैदा कर ली, ताप रहे हैं, उनको गर्मी लग रही है, ठंड में आराम से वो जंगल में भी बसर कर लिए। बंदरों ने भी सोचा अपन भी ऐसे ही करेंगे। सब बंदरों ने मीटिंग की, आज से अपन भी ठंड में परेशान नहीं होंगे, जैसा वो गांव वालों ने किया था रात्रि में यहाँ विश्राम करने वालों ने, वैसे ही अपन करेंगे। सबने कहा कि ठीक है करेंगे, ठंड बहुत लगती है। फिर क्या हुआ, व्यवस्था जुटाना चालू किया, मीटिंग में पास हो गया, अब कोई ठंड में नहीं मरेगा, सबको गर्मी। गर्मी कैसे पैदा होगी, उनने सारी लकड़ियां इकट्ठी करी, पत्ते इकट्ठे करे, टहनियां इकट्ठी करी, ढेर लगा लिया। शाम का मौसम आया और ठंड बढ़ने लगी। सब कुछ करने के बाद भी गर्मी तो पैदा नहीं हुई। बोलो ज्ञानी, गर्मी कैसे पैदा होगी। उनने कहा कि देखो उन लोगों ने कुछ लाल लाल डाला था, तो फिर उसमें से लाए सब टेसू के फूल ले आए। जंगल में लाल लाल जो फूल मिले वो लाके भी डाल दिए, लेकिन फिर भी कुछ पैदा नहीं हुआ, कोई गर्मी पैदा नहीं हुई। बंदरों ने कहा कि देखो अपन इंसान से कुछ भी कम नहीं है। इंसान के 2 हाथ हैं, अपने भी 2 हाथ हैं। इंसान के 2 पांव हैं, अपने भी 2 पांव हैं। इंसान की 2 आंख है, 2 कान है, नाक है, वो अपने भी है। अपन कुछ भी कम नहीं है, बल्कि थोड़े ज्यादा हैं। इंसान के पास पूंछ नहीं है, अपने पास। तभी एक बड़े बुजुर्ग बंदर ने कहा कि इंसान के पास भी पूंछ है, लेकिन वो दिखती नहीं है। जब तक पूछो नहीं तब तक बड़ी मुश्किल पैदा होती है। बंदरों ने कहा कि ठीक है, मान लो कि है, लेकिन अपनी तो दिखती भी है। इतना सब कुछ करने के बाद अपने को गर्मी क्यों नहीं पैदा हो रही। तो उनने कहा कि उनने कुछ और चमकती हुई चीज भी डाली थी। अंधेरा हो गया था, जुगनू चमक रहे थे, जुगनू पकड़ के वो भी डाले, लेकिन फिर भी गर्मी पैदा नहीं हुई, क्योंकि मूल जो अग्नि थी वो उनको पता ही नहीं थी। मूल जो तत्व ज्ञान है वो पता ना हो तब तक कितना भी प्रबंध कर लो, ऊर्जा पैदा होने वाली नहीं है। जब तक सम्यक दर्शन के लिए तत्वबोध नहीं है तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। अपन सभी बाहर की साधना के साथ साथ अंतरंग साधना को जरूर साधने का पुरुषार्थ करें, अंतरंग विशुद्धि बढ़ाने का उपक्रम करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।